तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आए हो बिल्कुल ठीक है, खुश मज़े में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सुबह का वक्त है, 6 बजे से उठा था मेरा बेटा और इसने पढ़ाई की, फिर यूनिफॉर्म पहना और अब स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तो फ्राइडे सैटरडे पीटी होती है, इसलिए इन लोगों का वाइट यूनिफॉर्म है। तो अब हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो बस स्कूल हम पहुंच गए, बच्चे को मैंने ड्रॉप कर दिया स्कूल में और बस आप देख सकते हो सारे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। एग्ज़ाम है इनका, इनके लिए दुआ कीजिए। और रिटर्न हम चल रहे हैं अभी अपने घर पर। और सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है और बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो घर पे मैं आ गई थी, तो मेरे पीछे पीछे ये किटी भी आ गई थी। मेरे बच्चों ने इसका नाम किटी रखा है। मेरे आगे पीछे घूमती रहती है कि अगर इसको कुछ चाहिए होता है ना, खाना या पानी, तो मेरे आगे पीछे घूमती है। तो मैंने इसे पानी दे दिया था, खाना खाया इसने। अब ये अपने लिए आराम के लिए जगह ढूंढ रही है कि मैं कहाँ जाके आराम करूँ। तो अब ये चढ़ रही है खिड़की पर, क्योंकि हम लोग खिड़की पे कबूतरों को दाना भी डालते हैं, बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो वहाँ ये बैठ जाती है कबूतरों को देखते हुए। काफ़ी देर तक बैठी थी ये कबूतर को देखते हुए। जब इसे कोई कबूतर नज़र नहीं आया तो ये मैडम जी अपना आराम फरमाने लगी, या फिर ये गद्दे पे सो जाती है या इस तरह से जाए नमाज़ पर। तो हमारे बिल्डिंग के नीचे ये छोटा सा हमारा ग्राउंड है जहाँ पार्किंग वगैरह होती है, बाइक ही पार्किंग होती है। अब 10 बज गए थे और मेरा बेटा घर आ गया था। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ उमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए? अच्छा वो भी आया, ले ले पानी ले ले। आजा बेटा अंदर, आजा अंदर। दे दे तू मटके में से, वॉशरूम जाना है। दोनों उसकी बॉटल टूट गई ना तो दे ना उसको दूध। स्कूल से मेरा घर 5 मिनट की दूरी पे है, इसलिए सारे बच्चे घर पे आ गए थे। जो अंदर गया है ना उमर, वो मेरे बेटे का सीनियर से साथ में लोग पढ़ते हैं, तो बहुत छोटेपन से ये लोग दोस्त है। और छोटा बेटा मेरा 10:15 की इसकी स्कूल थी, तो इसे भी मैंने उठाकर फ्रेश कर दिया था, नहा लिया था। अब जा रहा है मेरा बड़ा लड़का इसे स्कूल छोड़ने के लिए, और ये सारे फ्रेंड्स एक साथ ही निकल जाएंगे। अब होता है हमारा कुकिंग टाइम। तो 12:30 हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो दाल बना दूं। तो मैंने 1 कप लाल मसूर की दाल ली थी, इसे अच्छी तरह से वॉश करके प्रेशर कुकर में इसे डाल दिया था। 1.5 कप पानी का मैंने डाला है, और ऊपर इस तरह से फेस आ रहा था ना, तो मैंने निकाल दिया था। अब मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज और 2 टमाटर लिए थे, जिसे चॉप कर लिया था। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, और 1.5 टेबल स्पून मैं नमक का डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसकी लीड लगाकर हम इसे 2 या 3 सीटी देंगे। लीड लगा देंगे, गैस की फ्लेम लो करके इसे हम 2 से 3 सीटी देंगे, क्योंकि हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करनी है, दाल को थोड़ी सी दरदरी सी रखनी है। अब मैंने प्रेशर कुकर को ठंडा होने दिया था, उसके बाद लीड हटाइए। तो ये देखिए, मुझे इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी, यानी इस तरह से दरदरी सी मुझे दाल चाहिए थी। मैंने फिर से गैस की फ्लेम ऑन की है, आधा ग्लास पानी का मैं ऐड कर दूंगी और इसे बॉईल होने दूंगी। इस दरमियान हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, कड़ी पत्ते डाले हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और जैसे ही फ्राई हो जाएगा हम इसमें दाल पर इसे इस तरह से पोर कर देंगे। तो आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी मज़े की दाल बनी थी गाइस। और आप चाहे तो इसे ऐसे ही पी सकते हो, इतनी मज़े की बनके तैयार होती है। थोड़ी सी धनिया के पत्ते चॉप कर लिए थे, और हमारी ज़बरदस्त सी दाल बनके रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, क्विकली बनके रेडी हो जाती है। तो आप चाहे तो इसे बॉइल्ड राइस के साथ ले सकते हो, आप चाहे तो रोटी के साथ इसे सर्व कर लो। रोटी दाल में चूर के खाइए, मज़ा आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको। सलाम करने का ना बेटा भैया। अलविदा जुमा था गाइज़, ये लोग नमाज़ पढ़कर घर में आ चुके थे। कुछ 2-2:30 बज रहे थे जब ये लोग घर में आए थे। तो इस तरह से थोड़ी सी मस्ती हुई, मजाक हुई, बच्चों ने थोड़ी सी मजाक की अपने अब्बा जी के साथ। तो मेरे हस्बैंड इस तरह से बैठे थे और मैं इन्हें छेड़ रही थी। कुछ बोलना चाहिए? चल भाई चल, इधर हो गया हमने तो पैसे दे दो 25 रुपए। तो बच्चे घूम रहे थे अब्बा जी के आगे पीछे, क्योंकि इन्हें चाहिए थे पैसे।
तो पूरा दिन यही चलता रहता है। जब इनकी छुट्टी होती है या मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो बच्चे अब्बा जी के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती है और दिन इसी तरह से गुजर जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन वॉन्टॉन रेसिपी, जिसके लिए हम पहले इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने चॉप किया हुआ लहसुन लिया था। गार्लिक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आपने पहले गार्लिक को फ्राई कर लेना है ऑयल में। और हाफ़ कप मैंने बॉयल चिकन ली थी, जिसे नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने बॉयल कर लिया था। अब लेना है हाफ कप लेना है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। इसे पतले पतले स्लाइसिस में काट लेना है और अच्छी तरह से अपने चिकन और लहसुन ऑयल के साथ इसे फ्राई कर लेना है सारी सब्जियों को। और अब ऐड कर लेना है नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं विनीगर, हाफ़ टी स्पून मैं रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को अच्छी तरह से चिकन और जो हमने अभी इसमें सॉसेस डाले हैं उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। एंड में हमें इसमें ऐड करना है चिकन पाउडर। ये आपको आराम से मार्केट में आप कहीं भी शॉप पे मिल जाएगा। अब तो हर चीज़ बहुत ही इजीली मिल जाती है हर शॉप पर। इसी तरह से हमारी जो स्टफिंग है ना चिकन वॉन्टॉन की बनके रेडी है। अब हमने आटा गूंद लिया था। नॉर्मल आटा गूंद लेना है आपने, जिस तरह से आप गेहूँ का आटा गूंदते हो ना उसी तरह से गूंद लेना है, नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के। इस तरह से मैंने छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लिए थे। तो 12 पेड़े हमारे बनके रेडी हुए थे और हमें बनानी है इसकी पतली सी और गोल सी रोटी। जिस तरह से हम चपाती वगैरह बनाते हैं ना छोटी छोटी सी, उस तरह से हमें इसकी रोटी बना लेनी है पतली सी। तो ये देखिए पतली सी रोटी हमारी बनके रेडी है। तो सारी रोटियां मैं इसी तरह से बना लूँगी। और लिया है 2 बड़े चम्मच मैदे का आटा, इसका हम घोल बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से आपने एक गाढ़ा सा घोल बना लेना है। अब मैं जो चपातियाँ हैं ना, जो हमने रोटियाँ बनाई है छोटी छोटी सी, उसे हम इस तरह से तवे पे डाल के सेक लेंगे। आपने इसे पूरा नहीं सेकना है, थोड़ा सा इस पे कच्चापन रहने देना है, बस हल्का सा ये सीख जाए ऊपर से, बस इतना ही सेकना है इसे। तो बस इसी तरह से हल्का सा आपने इसे रोस्ट कर लेना है, जैसे कि बस इसे निकाल लेना है। इस तरह की आपकी रोटियां होनी चाहिए। तो बाकी के भी मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। हल्का सा इसे सेक लेंगे तवे पर और निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये सीख चुकी है और सारी इसी तरह से बनाकर रेडी कर ली थी मैंने। तो हमारी जितनी पेड़े थे ना 12, उतनी ही हमारी रोटियां बनके रेडी हुई है। अब क्या करना है, थोड़ी सी मैंने 8 रोटी ली थी और इसे इस तरह से मैं काट रही हूँ। तो आपने चौकोन शेप में इसे काट लेना है इस तरह से। जिस तरह की जो रोल्स के जो पट्टियाँ मिलती है ना, उस तरह से आपने इसकी शेप देनी है चौकोन साइज़ में। तो बाकी के बचे हुए भी मैं काट लूँगी। और ये जो साइड के जो एजेस निकले हैं ना, तो इन्हें ज़ाया नहीं करेंगे, इन्हें भी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो मैं जब फ्राई करूँगी तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप फ्राई कर सकते हो इसे, और चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तो इस तरह से एक मैंने रोल की जो पट्टियाँ होती हैं ना, मैंने ये ले ली थी, बना ली थी इस तरह से। अब आपने क्या करना है, स्टफिंग बीच में रखनी है और साइड में इस तरह से आपने जो मैदे का घोल बनाया है वो लगा लेना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह का इसे शेप दे देना है। अच्छी तरह से आपने सील कर लेना है साइडों को, बिल्कुल भी ये खुलने ना पाए। अच्छी तरह से सील करने के बाद आपने इसे इस तरह से अंदर की तरफ हाथ डालकर इस तरह से दबा देना है। तो बहुत ही इजीली ये बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। बाकी के भी मैं इसी तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। आपने बीचों बीच में स्टफिंग रखनी है और साइड में जो है ना इस तरह से मैदे का आटा लगा लेना है, यानी जो मैदे की हमने स्लैरी बनाई है वो लगा लेनी है। अच्छी तरह से सील कर लेना है इसे साइडों से और इस तरह से उंगली से प्रेस करते हुए घुमा लेना है इसे। ये देखिए बहुत ही इजीली बन जाएगा, आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस सारे इसी तरह से बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो 12 हमने रोटी बनाई थी, जिसके 12 हमारे चिकन वॉन्टॉन बन के रेडी हुए हैं। तो अब हम इसे करने लगे हैं फ्राई। तो हमें इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल को प्रॉपर मीडियम हॉट गर्म कर लेना है, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेनी है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो गया था, मैंने इसमें इसे ड्रॉप कर लिया है और आपने एक साइड इसे हल्का सा होने देना है और फिर इसे टर्न कर लेना है। आपने इसे गोल्डन सा और क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है।
तो बहुत थोड़ा सा वक्त लग जाता है फ्राई करते हुए, मगर जब ये फ्राई होके निकलता है ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का होता है। तो इसी तरह से मैंने इसे फ्राई कर लिया था। अब बस गोल्डन सा इस पे कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई होके चिकन वॉन्टन बन के रेडी है। तो चलिए अब बना लेते हैं चटपटे चटकारेदार आलू। तो मैं खट्टे आलू बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का लिया था। इसमें 1 टीस्पून राई का और थोड़े से कड़ी पत्ते डाले। इसे क्रैकल होने देना है, हल्का सा इसे कड़क होने देना है। जैसे ये कड़क हो जाए, मैंने लिया था 3 छोटे आलू लिए थे, जिसे एक आलू के मैंने 4 पीस कर लिए थे। बॉईल कर लिया था आलू को अच्छी तरह से, कड़ी पत्ते में और राई में और ऑयल में आपने आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम रख के ही आपने इसे करना है। तो इस पे डाल दूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैं कश्मीरी मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा चटपटा सा बन के तैयार होगा। नमक डाल दूंगी 1/2 टीस्पून से भी कम, क्योंकि बॉईल करते हुए भी आलू में मैंने नमक ऐड किया था। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हल्का सा ड्राई सा लगने लगे ना तो थोड़ा सा पानी का छींटा इस पर मार दे। अब मैंने थोड़ी सी इमली को भिगा लिया था 1 घंटे पहले। इसके जो पल्प्स होते हैं ना इमली के, वो हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब इसे मैं लीड लगा के छोड़ दूंगी जब तक कि इसका जो पानी है ना वो सूख जाए। हल्का सा पानी सूख गया है इसका, तो मैंने इसकी लीड हटाई है। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और जब आप इसे दम पे छोड़ते हो ना तो इसका पूरा पानी आपने ड्राई नहीं करना है, इसी तरह से हल्का सा लुत्पुता सा रखना है। और इसमें चॉप किए धनिया के पत्ते और 2 हरी मिर्च ऐड कर लूँगी। बस हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे। हमारे चटपटे से चटकारेदार आलू बन के रेडी है। गाइस, अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन शोरमा। पीटा ब्रेड भी हम घर में ही बनाएंगे। तो इसकी जो फुल रेसिपी है ना, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी, जो है ज़ैनब की रसोई। तो उसे वहीं आपको ये पूरी इसकी वीडियो देखने मिलेंगी। तो आप ज़रूर जाइए मेरे चैनल पर, विज़िट कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन शोरमा पीटा ब्रेड मैंने घर में बनाकर रेडी किया है। तो बस इसी तरह से हमारी इफ्तारी की तैयारियां हो चुकी है। सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और चिकन शौरमे की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। तो मैंने मोहब्बत का शरबत बनाया था, वाटरमेलन काट लिया था, चटपटे से आलू रेडी है, चिकन वॉन्टन भी रेडी है और शौरमा भी रेडी है। और जो इसके एजेस बचे थे मैंने बताए थे ना आपको, तो मैंने इसे फ्राई कर लिया था। आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए इफ्तारी के बाद। तो चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी इफ्तारी की तैयारियां हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत मज़े का बना था और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हुआ था। मगरिब की अज़ान के लिए कुछ ही वक्त बाकी है, तो मैं इसे अब दस्तरखान पे सजा दूँगी, इस तरह से सर्व कर लूँगी। तो आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा दस्तरखान लगा हुआ है। और अब दुआएं मांगेंगे हम, और हम सब के लिए दुआएं करते हैं, फ़िलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं। आप भी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए, मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं कीजिए और हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआएं कीजिए। और हम मुझे भी और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। इसी तरह से हमारी जो दुआएं चलती रहती है, 15-20 मिनट हम लोग दस्तरखान पे इस तरह से बैठते हैं और दुआएं करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं। और बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कब अज़ान हो और कब हम जल्दी से इसे खाएं। तो बस नमाज़ पढ़ ली थी और मगरिब की, और निकल गए थे मार्केट के लिए। सोचा कुछ शॉपिंग कर ले, तो बच्चों को लेके मैं इस तरह से निकल गई थी बाहर। तो बच्चों के लिए कुछ हमने ड्रेसेस खरीदे, कुछ मेरे लिए कपड़े खरीदे और बस फिर हम घर की तरफ आ गए। तो मैं आपको बाज़ार की रौनक बता देती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अंदर साइड था इसलिए इतनी रश नहीं थी यहाँ, मगर जब मैं मार्केट में गई हूँ तो इतनी ज़बरदस्त उधर रश थी कि बस मैंने कपड़े वगैरह खरीदे और हम लोग घर पर आ गए। बहुत ज़्यादा वक्त मैंने मार्केट में नहीं निकाला था। ये देखिए कितनी रश थी। जब हम बाहर साइड आए ना, रोड साइड जहाँ शॉप वगैरह होती है, वहाँ बहुत रश भी अच्छा मिला ना। हाँ, चलो आगे चलो। और इसकी शॉपिंग भी हो गई अभी। भैया मैं शूट भी नहीं कर पाई वहाँ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो बस हम घर की तरफ निकल गए इस तरह से। तो मैं घर जाके आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी शॉपिंग की है। तो मैंने 2 बच्चों के ड्रेसेस लिए थे, क्योंकि शुरुआत में ही हमने इनके लिए 2-2 3-3 जो रेगुलर घर में पहनते हैं ना, वो कपड़े इसके अब्बा जी ने लेकर आ गए थे। तो मैंने बस एक एक ही ड्रेस लिए बच्चों के और एक एक कुर्ते पैजामे हमने सिलवा लिए थे इनके।
तो इस तरह से इन लोगों ने एक जीन्स और इस तरह से हुडी जो होती है ना वो ली। दोनों भाइयों ने एक जैसे ही लिया, थोड़ा कलर डिफरेंट है मगर दोनों ने हुडी ही ली। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट मटेरियल मिला और बहुत ही अच्छा कपड़ा मिला है। तो इस तरह से मैं फटाफट से इनके कपड़े लेके हम लोग बस घर की तरफ आ गए थे। तो बहुत बहुत प्यारा ड्रेसेस इनका मिला है। तो मैं आपको अपने कपड़े बता दूं कि मैंने क्या ख़रीदा है मेरे लिए। तो मैंने इस तरह के ट्राउज़र वगैरह ले लिए थे, बहुत सॉफ्ट कपड़े में मिल रहे थे तो मैंने इस तरह से ट्राउज़र ले लिए थे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही अच्छा सा कपड़ा है, पतला सा कपड़ा है जो पहनने पर मतलब आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है। तो ये पूरा सेट था जो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट कपड़ा है। तो बस इस तरह से मैंने 3-4 ये ट्राउज़र और ये टी शर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना ये ले लिए थे और 2 ड्रेस मैंने ख़रीद लिए थे। बस इस तरह से मेरी शॉपिंग हो गई थी ईद की। तो बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी से मैंने ये सब चीज़ें ख़रीद ली क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है, पूरा दिन हमारा काम में ही निकल जाता है, रोज़े में निकल जाता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं। तो छोटी मोटी तैयारियां और ख़रीदारी तो बस एंड तक चलती ही रहेंगी। तो ये देखिए ड्रेस, बहुत अच्छा ड्रेस है ये। तो इस तरह से हमारी जो ईद की शॉपिंग भी हो चुकी थी और जो छोटी मोटी तैयारियां हैं वो एंड तक बस चलती ही रहेंगी। हमारी लाइफ तो बस इसी तरह से चल रही है। सुबह की स्कूल से लेके रात तक की रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बीच बीच में जो चीज़ें होती हैं ना वो छूट जाती है, जो मोटी मोटी सी चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब मैं व्लॉगिंग करूँगी तो मैं डिटेल में आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ भी इसी तरह से चल रही है या थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो बस हमारी शॉपिंग हो चुकी है, आपकी शॉपिंग कैसे चल रही है या हो चुकी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि मेरी व्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।